संसार में जब वो परम तत्व अवतरित हुए तो आपने मनुष्य जसो ही प्राकृत नेत्रा से दृष्टि गोचर हुए। लेकिन भगवान गीता में कही है, कहे अर्जुन मेरो जन्म और मेरो कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन है। मेरो जन्म भी दिव्य और मेरो कर्म भी दिव्य है। लेकिन काल भी चर्चा करी, इस तत्व ने कौन जाने, इस तत्व ने वो जाने जखान में जड़ा वो चा, और पे कौन न जड़ा वो चावे जो को बाकी दृढ़ शरणागति लेवे। दृढ़ शरणागति कद मिले, जब जीव ने सत्संग की प्राप्ति हुए। ऐसी है हमारा सत्संग कद मिले, जब कोई पूर्व कृत पुण्य को उदय हुए या परमात्मा की अहेतु की कृपा हुए और सत्संग में वो ज्ञान हुए कभी परम तत्व की प्राप्ति किया हो उसके है। सत्संग में भक्ति को ज्ञान मिले, क्योंकि शास्त्र में भक्ति का 9 भेद बताया है। भागवत जी में भी बताए हैं, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति बताइए श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति को तात्पर्य है सुनो पहले। श्रवण यानी सुनो, बिना सुनिया भक्ति की प्राप्ति करनी है। सत्संग में जावे तो जीव परमात्मा की कथा सुने, और कथा सुनवा से जीव के हृदय में चेत हुए, चित्त में चेत हुए। इसलिए प्रथम भगत ये देखिए बाय सुननी, कि मेरी कथा सुने, और कथा भी किए सुने कि जिनके श्रवणे समुद्र समाना, जिनके श्रवणे समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगी सरिनाना, कथा तुम्हारी शुभगी सदिनाना, पर ही निरंतर हो इन पूरे, निरंतर हो इन पूरे, जिनके ही ये तुम्हें कहूँ ग्रह रूरे, ये तुम्हें कहूँ रे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगी सरिनाना, कथा तुम्हारी शुभग सरिनाना। तुम्हारा कान समुद्र कीजिए हो गए, और प्रथम बार कथा सुनवा से कोनी हुए, सत्संग में जाको शुरू करते हुए तो जीव को आपके इष्ट में प्रेम जागृत हो जावे, और प्रेम जागृत हो जाए तो पिका कर्ण रंध्र है वह समुद्र के समान हो जावे। जिया समुद्र में नित्य हजारों नदियां आकर के गिरे, लेकिन समुद्र कते भी परे कोनी पिया ही भी परम तत्व परमात्मा की कथा से कोई जीव अगर तृप्त नहीं हो रहा, निरंतर सुने ही जाऊं सुने ही जाऊं सुने ही जाऊं, बिका हृदय में आ भगवती आर विराजमान हो जावे। इसलिए पहली भक्ति है, क्योंकि सुने बिना चेत को नहीं हुए। इसलिए सत्संग की महिमा सबसे ऊंची बताई गई है। सत्संगति कथिए किम न करोति पुंसाम, ये हमको काहे काम है जो सत्संग से को नहीं हुए।
सत्संग ने स्वर्ग और वैकुंठ से भी बड़ी बताई। अब यूं ऊंची काई बात हुआ, लंकनी कही हनुमान जी तात स्वर्ग अपबरक सुख धरिय तुला एक अंग तूल नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर सत्संग प्राप्त हो जावे बिने तो महाराज सत्संग को प्रभाव पड़िया बिना रहे को नहीं। कसट सुधरई सते संगति पाई, सत सुधरई सत संगति पाई, पारस परसे उदात सुहाई, पारस परस उदात सुहाई। सट सुधरई सते संगति पाई, सत सुधरई सत संगति पाई, पारस परसे उदात सुहाई, पारस परस उदात सुहाई। बड़े भागे पाई भी सत्संगा, बड़े भागे पाई वे सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भागे पाई भी सत्संगा, बड़े भागे पाई वे सत्संगा, बिनहि प्रयास होती भव भंगा, बिनहि प्रयास होती भव भंगा। फिर बहुत बड़ो भाग्य जागृत हुए जब जीवन में सत्संग मिले। सत्संग से बिना प्रयास के जीव इस संसार सागर ने पार कर जावे महाराज। आज सत्संग की महिमा है, लेकिन आज समझ लो सत्संग कब है क्या है। सत्संग को तात्पर्य सत्संग काहे चीज को नाम है, क्या न कहे सत्संग। सत्य को मतलब है सत्य, घटे सत्य को संग हो जाए बिको नाम सत्संग है। और सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और संसार झूठो है और परमात्मा सत्य है। इयाल को संग जो परमात्मा की प्राप्ति करा देवे भी सत्य की प्राप्ति करा देवे बिको नाम सत्संग है। कोई आयोजन कर ले चाहे बटो बटो कर लो, लेकिन अगर बटे भी सत्य स्वरूप परमात्मा की कथा नहीं है तो वो सत्संग की श्रेणी में को नहीं आना। जन्माद्यसे यतो अन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कविये मुह्यन्ति यद् सूर्ये तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिष्ठो अमृसा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। इसलिए जटे भी परमात्मा से मिलन को रस्तो बतायो जावे, जटे भी परमात्मा से आसक्ति, परमात्मा से अनुरक्ति, परमात्मा से प्रेम हुआ को रस्तो बताया जाए बिको नाम सत्संग है। बिन सत्संग जो है हमारे, इसलिए सत्संग ने परमात्मा प्राप्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन बतायो है। और सत्संगति मिलवा को सबसे बड़ा उपाय बताया है, क्योंकि भगवान कहे है कि मैं तो भक्ता के अधीन हूं, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। अगर कोई मन प्राप्त करना चाहे, कोई न सत्संग की प्राप्ति की इच्छा हुए, तो पहली मारा भक्ता की सेवा करो।
और सबरी जी ने उपदेश में कही है भगवान, प्रथम भगति संत में कर संगा, प्रथम भगति संत में कर संगा, दूसरी रतीम में कथा प्रसंगा, दूसरी रतीम में कथा प्रसंगा। तो शरद रात्रि भगवान कह अगर तू सत्संग की प्राप्ति कर पहुंचावे, मेरी कथा सुन पहुंचा, मेरा चरित्र सुन पहुंचा, मेरे चरणों में प्रेम चावे, तो पहली शरत है तू संता की संग कर, बाकी सेवा कर। बिना संता का संग के कल सत्संग की प्राप्ति को नहीं हुए। अब संत को तात्पर्य का ये अभी समझनी जरूरी, क्योंकि संत को तात्पर्य कोई वेशभूषा से संत को नहीं उसके भाई आप वस्त्र से संत मान लिया, नहीं मारा। संत वो है जका के निकट बैठ वासे, जका को सानिध्य लेवा मात्र से अपना विकार दूर उबा लाग जावे, वो संत है। चाहे वो किसी भी वेशभूषा में रहे। अब हनुमान जी महाराज के कोई वेशभूषा जोर की है, जामवंत जी जोर की पहनता। तो सज्जन अगर है, संत है, भक्त है, तो वो हर परिस्थिति में पूजनीय, चाहे वो किसी भी वेशभूषा धारण करे। महाराज किए कुबेसी साधु सन्मानो, किए कुबेस साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंती हनुमानो, जिमि जग जामवंते हनुमानो। तो महाराज अगर वास्तव में साधु है तो बिका आचरण से बिकी साधुता झलक सी, वेशभूषा से कोनी। साधु को तात्पर्य कोई वस्त्र से कोनी है माना, क्योंकि वस्त्र तो रावण भी धारण किया साधु का, कालने में भी क्रिया, जिका हनुमान जी मारियो, राहु देवता को वेश बनायो, लेकिन क्या आपको अंत मारो। उगरही अंत ने होई निभावो, उगरही अंत ने होई निभावो, काल नेमि जीवी रावण रावो, काल नेमि जीवी रावण रावो। उगरही अंत ने होई निभावो, उगरही अंत ने होई निभावो, काल नेमि जीवी रावण रावो, काल नेमि जीवी रावण रावो। अखंडी चाहे कतो जोर को संत को वेश बना ले, लेकिन एक दिन भी की पोल खुलिया बिना रहे कोई नहीं। देखिए गति रावण की हुई, राहु की हुई, काल नेमि की हुई, बाई भी की हुई। इसलिए संत ने कदे ही वेशभूषा से नहीं पहचान करनी चाहिए। संत की पहचान आई है, शास्त्र कहे संत जगह के निकट बैठ बसे, अपना विकार दूर उबा लाग जावे, वो संत है। जो को परमात्मा की तरफ लगावे वो संत है। जो आपकी पूजा करा वो संत बनी उसने महाराज। तो सत्संग बहुत बहुत बड़ा भाग्य से प्राप्त हुआ है। वो ध्यान राख लो, आपा जिम्बा जिम्बा के मान लीजिए वहां छूट जाए सत्संग। कितनी ऊंची महिमा है सत्संग। हाँ, शास्त्र अभी कही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वो शरीर निरोग है, जब ही आदमी से धर्म कर्म हुए, भजन भी हुए, नहीं हुए को नहीं, तो इन थोड़ा निरोग और आत्मा के लिए इन्हें कुछ देना पड़े मारा। लेकिन इसे मोह ज्यादा उचित को नहीं। बस
जीवन चाल जावे, ज्यादा समय पतो को नहीं, कद वो शरीर कद सांसा की डोरी टूट जाए, कोई नहीं, एक क्षण आगे को भी पतो को नहीं। तो बहुत बड़ा भाग्य से वो मनुष्य जीवन मिल गया। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ लगावा। वो देवता ने भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन। 84 लाख जून मानी गई है। 84 लाख जूना मु 83,99,999 जूना ने भोगियो नहीं कही है शास्त्र में। बम जीव भोग ले, चौका करेड़ा चौका भोग ले, माड़ा करेड़ा माड़ा भोग ले। एकमात्र वो मनुष्य ही शरीर को दिए परमात्मा के इसे तू तेरो प्रारब्ध नहीं बना ली वे। तू चाहे तो 584 में भटकवाने तैयार हो जा, अब तू चाहे तो मन प्राप्त कर ले, अथारा हाथ में। अब परमात्मा की विशेष कृपा है कि अपन मनुष्य जीवन दिए है। सुर दुर्लभ, देवता ने भी वो दुर्लभ है। अब आपने हाथ में पाची अपन 84 में जानू है या भी परम तत्व की प्राप्ति करनी है, दोनों बात आप में है। तो परमात्मा खुला छोड़ दिया अपन ही मामला में। बोलो जगदम्ब भवानी मात की जय हो। तो काल का चरित्र में आप आ गया, तो कहती है थोड़ी सत्संग की चर्चा करिए। आप मां भगवती का 108 शक्तिपीठ, भगवती का 108 अंग की धरणी पर गिरा और 108 मुंह, बाकी अंग तो वापिस लोप हुआ। काल चर्चा करी प्रयाग में अलोपी देवी को स्थान है, बटे बाकी अंग लोप हुआ और 51 शक्तिपीठ स्थित दिया। 51 मुंह 4 प्रमुख और 4 मुंह 4 प्रमुख है और 4 में भी सर्वोपरि हिंगलाज माने। बोलो हिंगलाज मात की जय हो। काल एक चर्चा और करी के भगवती या परम तत्व का अवतार 4 प्रकार का, कला अवतार, अंश अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्णतम अवतार। और परिपूर्णतम अवतार के बारे में अपन चर्चा करी तो ये तो कलयुग का परिपूर्णतम अवतार है। त्रेता में सतयुग में सती जी को परिपूर्णतम अवतार, त्रेता में महाराज महिषासुर मर्दनी मां भगवती भुवनेश्वरी पूर्ण अवतार में प्रकट हुआ और द्वापर युग में महाराज भगवती का 2 अवतार विशेष हुआ है। द्वापर के प्रारंभ में भगवती को पर्वतराज हिमालय के हटे पार्वती के रूप में अवतार, वो द्वापर के प्रारंभ को अवतार है। और द्वापर के मध्य काल में भगवती को महाकाली स्वरूप में अवतार हुए, जब रक्त बीज को प्राकट्य हुआ। ऐसा कथा देवी भागवत को विस्तार से। तो चरित्र तो लगभग हर जगह देवी भागवत वगैरह की कथा में रवे है। अपन तो अब जगह कलयुग का अवतार है, बाकी कथा ही प्रारंभ करनी है। लेकिन इससे पहले क्योंकि भगवती को अवतार है तो उनको गुणगान तो आवश्यक है। जन्मी पार्वती तनु पाई, पर्वतराज हिमालय के हटे, बाकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती दक्ष यज्ञ में शरीर छोड़ करके हिमालय के हटे पुत्री रूप में प्रकट हुआ और पर्वत की पुत्री होने के कारण भगवती को नाम पार्वती पड़े। महाराज पर्वत की पुत्री होने से को नाम पार्वती पड़े। और देखो भगवती संसार में शिक्षा देवा के लिए
यद्यपि शिव और शक्ति भिन्न को नहीं, लेकिन संसार में शिक्षा देवा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करें। क्योंकि शास्त्र कहे हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव एत रोदन से यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जसो आचरण करसी संसार भी को ही अनुसरण करसी। आपने जी अलका में बावड़ा में शिक्षा देवा के लिए भगवती जगदम्बा पार्वती स्वरूप में घोर तपस्या करी और क्या अति तपस्या करी कि पार्वती जी की माँ हा मैना जी में दुखी हुआ और दुखी होकर के पार्वती ने कहा बेटा अति कठोर तपस्या मत कर। तो बाकी मुख से शब्द निकलो उमा माँ माया नहीं रह पाते बस रह पाते ये अति मत करे। जना भगवती को नाम उमा पड़ियो मारा। उमा नाम जब पड़ियो माँ को मतलब है मत कर अब तो अति घनी होगी तपस्या। तो माँ जगदम्बा को नाम उमा हो, लेकिन भगवती माने आको नहीं और माने समझाई क्या है केवल वायु मात्र पर रहा। पहले सूखा पत्ता लेता पर को भी त्याग कर दियो। तो जब पत्ता को त्याग करियो तो भगवती को नाम पड़ियो अपर्णा। तब परिहरे सुखावे परिणाम तब परिहरे सुखाने परिणाम उमगी नाम तब भय हुआ 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 परिणाम। और महाराज माँ भगवती संसार में शिक्षा देवा के लिए साधना करी, व्रत करिया, नियम में बंध्या, तपस्या करी और तपस्या का सब फल स्वरूप मैं भगवान ने शिव ने प्राप्त किया। यद्यपि प्राप्त हाँ, लेकिन संसार में शिक्षा दे पाती। अब चरित्र तो शास्त्र में बहुत लंबा है, लेकिन अपन तो आगे की कथा कहनी है। केवल ये अवतार की कथा रूप में थोड़ा सा भगवती को गुणगान करा कि किया भगवती तपस्या कर रहा है और भी के बाद में पार्वती की कथा प्रारंभ करा। बोलो मां महेश्वर भगवान की जय हो। गोरी और गोरी शिवे की आराधना करने लागी, गोरी शिव की आराधना करने लागी। उमा शंभु की आराधना करने लागी करने लागी हो करने लागी करने लागी करने लागी गोरी शिव की आराधना करने लागी उमा शंभु की आराधना करने लागी। भगवती तुलसीदास जी वर्णन करे है दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। बहुत परीक्षा हुई, लेकिन काहे की पार्वती जी जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी वो जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी पर शंभु ने
बरहु शंभु न रहु कुमारी जन्म कोटि लगी रघुर हमारी बरहु शंभु न रहु कुमारी बरहु शंभु न रहु कुमारी। की बात है। इको नाम जद परमात्मा की अशिक्षा है केवल अपन भगवती शिक्षा दी है कि निश्चय पर अटल रहना पड़े। सप्त ऋषि बार बार गयो कि तू कुछ नारद जी की बात में आएगी इयाल को पर ढूंढ से बियाल को ढूंढ से तो भगवती कहो एक जन्म की बात को नहीं, अगर इस जन्म में शिव नहीं मिला तो कोई बात को नहीं। शिव की प्राप्ति के लिए चाहे मैंने करोड़ जन्म लेना पड़े, हमारी जिद है। रगर कवे जिद ने इको नाम है दृढ़ निश्चय। भक्ति की पहली शर्त है दृढ़ निश्चय। ये कोई नहीं कि थोड़ी सी बात में टिक जाए अभी बोला भक्ति को नहीं महाराज। भगवती जगदम्बा शिक्षा दे रही है पार्वती रूप में। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, एक जन्म की बनी करोड़ जन्म भी लेना पड़े तो ले सो, लेकिन आज जिद है, आज जिद है। बरम शंभु कह तो शिव जी से ही व्यायाम कर नहीं तो कुमारी ही रह जैसा। बरम शंभु न रहे हूं कुमारी। अब शिव और शक्ति तो अलग है ही बनी। क्या के लिए कह रहे हैं? आपने लिए कह रहे हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय नहीं हुए तब तक जीवन में हमारी प्राप्ति हो को नहीं सके। अशिक्षा है हमारा। हे मां दृश्यो भी हूं थारो हूं वो बावाड़ू को माड़ो हूं तो थारो हूं, चोखो हूं तो। स्वामी जी महाराज एक ऋषिकेश में लगभग भजन गाता सदाई, नाथ में थारो जी थारो तो को बुरो कुटिल और कामी जो कछु सो थारो। दृश्य भी हूं थारो हूं और अभावजत जीव में आ जावे तो पक्ष महाराज भी का गुण दोष है देखे गुनिया भगवती फिर स्वीकार कर ले और आगे आपका खत्म देख से यहाँ का हुई है जिकान भगवती स्वीकार कर लिया आपका गुण दोष थोड़ी दे क्या। पारस परत खुदात सुहाई, पारस आप थोड़ी देखे भाई वो लो है जो खटे हुआ है उल्टी पर उठा ले बिका स्पर्श करासी तो भी सोनू बना देसी। अरे मंदिर में घंटों घड़ियाल पड़े बिका भी सोनू बना देसी। बड़े बेहद थोड़ी है वो तो समदर्शी है। तो भगवती आज शिक्षा दे रही है कि पहली शरत है निश्चय दृढ़ होना चाहिए, बुद्धि निश्चयात्मक होनी चाहिए। जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरऊ समुन्नत रहे वो कुमारी। ओ उमा शंभु की आराधना करने लागी, उमा शंभु की आराधना करने लागी, करने लागी हो करने लागी, करने लागी हो करने लागी, उमा शंभु की आराधना करने लागी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुल्हनी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुल्हनी प्यारी, भारी तपने में आज रहने लागी हो, भारी तपने में आज रहने लागी,
समाज रखे चरण कमल रखे चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रखे मति गति प्रभु दे मति गति प्रभु दे शिव की उपासना करने वाली जय हो जय हो कितनी ऊंची बात कही है। जब तो शरीर क्षीण उसी तपस्या से बतो ही प्रेम उत्तरोत्तर बढ़सी तन नित छीन होवे नेम प्रेम कीन होवे जति निकटता साधना में जीव की जासी पचविन शरीर को ज्ञान कम बा लागे। अरे तन नित छीन होवे नेम प्रेम कीन होवे तन नित छीन होवे नेम प्रेम कीन होवे नीन मन शिव के नीन मन शिव के शरण लागी शिव जी के लिए शिव जी के लिए
कह पाए भरी देख क्या है मैन भरी देव कह पाए भरी देव क्या है भरी देव कह पाए भरी देख क्या है मैन भरी देव कह पाए भरी देख क्या है भरी होवे सुख तारे की होवे सुख तारे की मेरा की सब कहती नारायण शंभो हरे सब कहती नारायण शंभो हरे सब कहती नारायण शंभो हरे सब कहती शुक्ल मनोरथ परण लागी शुक्ल मनोरथ बोलो मां महेश्वर भगवान की जय हो। एक द्वापर का अवतार है, भगवती का परिपूर्णतम अवतार। और समस्त देखो अभी समझनी है, एक वह अवतार और एक वह अवतारी, इनमें भी भेद है। अवतारी के वे जब खासे सारा अवतार प्रकट हुए फिर अवतारी कहे। तो महाराज सती जी कहो चाहे पार्वती जी कहो, बस ही समस्त भगवती का अवतार हुआ है। इसलिए भगवती पार्वती जी अवतार नहीं होकर के अवतारी है। एक द्वापर को परिपूर्णतम अवतार है। और देवी भागवत में आख्यान आवे है, कजद रक्त बीज शुंभ निशुंभ चंड मुंड आदि दैत्य प्रकट हुआ। समस्त देवता और त्रिदेव भी थक गया मां के सामने। तो समस्त देवता, क्योंकि भगवती कही जब भी विपदा पड़े याद कर लीजिए माने। समस्त देवता भगवती पार्वती के शरणागत हुआ। देवता को दुख देख करके, देखो कितनी करुणामयी है, देवता को दुख देख करके भगवती अत्यंत कुपित हुआ। पर्वतराज हिमालय का पुत्री पार्वती जी कुपित हुआ। और कुपित हुआ तो कृपा का शरीर है दो भाग हुआ। एक भाग कौशिकी कहलायो और एक भाग काली कहलायो। यानी क्रोध से देवता को दुख देकर अत्ता क्रोध से इस हिसाब से उगाकर शरीर कृष्ण वर्ण हो, वही स्वरूप भगवती को महाकाली का करना है।
बोलो महाकाली मैया की जय हो। और भी रूप में काल भी चर्चा करी अनंत भैरव और जोगनिया प्रकट करी जबकि रक्त बीज ने सेना सहित ही चावदी महाराज और वर्णन आए खुद भगवती कहे कि एक बार मैं मधुपान करके मतवाली हो जाऊं पथ देव का ही कही तो काल भी चर्चा है ना भाई वो सब वो विधान है भगवती को है काई तो दिया दिया आप कथा सुन जाए तो समझ में सी संत कवि लोग कहे हैं कि मानो भगवती कह रही है कि सारी मेरी संतान है अब भाई मैं कोई न खत्म करूं तो भाभी मेरी संतान अभी दंड दे रही हूं लेकिन अब मैं सिद्ध है पुत्र में किया मारूं तो मानो भगवती शिक्षा देवान कही है कि इको घूट ले लूं तो पत मन चेत को मेरे सामने कुणे आए दूसरा अर्थ भगवती कह रही है मैं दोनों काम करूं करीज देनी गण रेणवा मैं मस्त होकर के मतवाल जाए और रीझ करके और सब कुछ मेरा भक्तन दे दूं करण सेविका का खंडन श्री दुष्टा खगा इनहित पीसिया रीज देन गण रेणवा करण सेविका का खंडन श्री दुष्टा खगा इनहित पीस्या तुम्हारा ये मद्यपान में और बलि में भी बहुत बहुत अर्थ है का माँ है इम केवल करुणा है कोप को नहीं और इका कोप में भी करुणा है इका क्रोध में भी करुणा है और काल की कथा के अनुसार वरदान के कारण भगवती कलयुग में बारंबार प्रकट हुआ और होता ही आ रहा है पूर्ण स्वरूप से परिपूर्ण स्वरूप से कला स्वरूप से और अंश स्वरूप से और काल आप चर्चा करी भगवती को पहलो कलयुग को अवतार भी हिंगलाज नाम से ही ख्यात है एक आदि अवतार हिंगलाज को है और एक सिंध प्रांत में हरिदास जी के हटे हिंगलाज नाम से अवतार लगभग 3000 साल को और कालापा अभी चर्चा करी कि भगवती अवतार लेवे तो बिन गर्भ चाहिए परम तेजस्वी परम भक्ति में कोई स्त्री हुए तो पिता गर्भ से ही भगवती प्रकट हुए तपस्वी नहीं चाहिए बोलो जगदम्ब भवानी मात की जय हो। शास्त्र मूल्य है कि जद जद इस धरती पर धर्म की आवश्यकता पड़े राक्षस प्रकट हो जावे अब राक्षस को का तात्पर्य है अब टेलीविजन में कहीं सीरियल में तो बाकी सींग दिखावे है ना यहाँ लगी कोई कहानी को नहीं मारा मिन्नत ही हुए जका का आचरण खराब है जिखा में दया भाव नहीं है वह राक्षस है भगवान शिव कहिए पार्वती ने बताया है राक्षस का लक्षण ये देवी राक्षस कौन है कसी दही विप्रे देनु सुर धरणी धरणी करई नीति जाए नहीं भरणी
नहीं अनीति जाई नहीं बरनी। संत ऋषि गाय देवता हमें कष्ट दे वाला हो गया, वे राक्षस है। और आज आ स्थिति हुई है हमारा, आज केवल अट्ठे की नहीं, हर गांव गांव की स्थिति हो रही है। रात न गया के डांगा की देवर बाने भगावे, राक्षसी प्रवृत्ति आई तो राक्षस के सींग पूछ को नहीं मारा। ये लक्षण है दया को नहीं कम। गाय साक्षात परमात्मा को रूप है, समस्त देवता को स्थान है, लेकिन आज देखो कितनी कष्ट में है। तो वह राक्षस की श्रेणी में आवे, देखा में दया लिंग को राक्षस है। और कई लक्षण हुए, बोले मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, साधु सन करवा वही सेवा। मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, साधु सन करवा वही सेवा। माता पिता को मकामों बंद कर देवे, माता पिता को अपमान करे, माता पिता ने बड़ा बुजुर्गा ने कष्ट देवे, बाकी अवहेलना करे। और संत लोगों की सेवा नहीं, उल्टी सेवा करवा वो चालू कर दे, वे राक्षस है। बात नाम ही राक्षस है। जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, देनी सिचर जा नहु सब प्राणी, देनी सिचर जान हो सब प्राणी। हे पार्वती देखा का है आचरण है वो ही राक्षस है। और लगभग आज से 1200 साल पहले जब भगवती को परिपूर्णतम अवतार हो, इस समय आप परिस्थिति इस संसार में आएगी ही। एक तो देखो इन थकान इन बीच में रख लो, बीच बीच में बचाने मत ले, या फिर कोई और साधन करो, तो बिल्कुल ही डिस्टर्बेशन हुए। या पर देखो जीम रहा हो तो हिसाब ही जीम रहा। हाँ आज वो है ना होता काय बोलो इन, हाँ गेम पर काय गेम इन बीच में रख लो, लेकिन आप बच्चा ना साइड में गाय के बेटा में इन बीच में रख लो तो दिक्कत डिस्टर्बेशन हो गई कोई। और चीज तो लाग सी बात, वो तो मन पता है। पिछले बटे से रखवा दो भगवान के ना बटे रखवा दी बीच का कोई ना भी जरूरी उसी ने। लेकिन बीच में देखो बहुत बड़ा अपराध है सत्संग में, अगर बीच में कोई आता भी है ना तो बहुत बड़ा अपराध मान लीजिए। तो देखो ए जगह वर्णन आए है राक्षसी स्थिति को। आज हूँ 1200-1300 वर्ष पहले इस संसार में एक संप्रदाय प्रकट हुए। आजकल तो बिन धर्म कव है, धर्म को नहीं कह सका, एक पंथ प्रकट हुआ हमारा। और भी पंथ में अशिक्षा दी गई कि केवल जीवन में मारनूर काटनू कोई सोंग डो काम है। जका आपना ईश्वर ने आपना
परमात्मा ने अपना खुदा ने नहीं माना, एक दिन काट दो और भांति भांति का अनाचार माने सिखाया गया। लगभग 1400 साल पहले। और महाराज अब तो तेज बढ़ियो, क्योंकि संसार में भी टाइम में राक्षसी प्रवृत्ति व्याप्त होगी, तो गुरबाणियों ढूंढ ले भी प्रवृत्ति का मोग इकट्ठा होता गया। पर तलवार के नोक पर, भाला की नोक पर लोगों ने बदलता गया। अनाचार, अतिचार, व्यभिचार पूरी पृथ्वी पर फैल गो। बीस समय जगह भक्त लोग वे दुखी होकर के, देखो दुखी हुए इतना सौ पहले कौन याद आओ, माँ याद आओ। अबे काटो भी कटो तो ये मावड़ी है ना? तो मां जगदम्बा याद आई। अब देखो पुण्य अनाचार फैल रही है, पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ बढ़ रही है महाराज। और क्या हिसाब से प्रजाति नाम बिन धर्म को दियो, लेकिन पूर्ण रूप से अधर्म। आज की भाषा में को कन्वर्ट होनू और असत्य है महाराज। अगर भगवती को आवड़ रूप में अवतार भी समय नहीं हो तो आज आपा हत्या कथा को नहीं करता महाराज। काना में आंगली देर में 5 टाइम वाली बोलता आपा भी सत्य। भगवती अवतार लेकर के आनू डाटिया एक बार की, और क्षत्रिय जगह कमजोर होगा बन अच्छा मजबूत करिया, बन शिक्षा दी कहते धर्म पर रहो, अधर्म को प्रतिकार करो, बन बल प्रदान करियो, क्योंकि शक्ति या महाशक्ति। और देखो अवतार से दुआ जब पाप सीमाओं आगे बढ़ जावे, जब बच्चा पर औरता पर भयंकर अनाचार अत्याचार बढ़ियो, ये कह महाराज जगह कन्वर्ट नहीं होता, जगह अपनी धर्म ने स्वीकार नहीं करता, वह पुरुषा ने मार देता और बच्चा उछालता नीचे भालो लगाता महाराज, आर पार निकल जाता भालो तो भाई त्राही माचगी। तो भगवती ने भी तो गर्भ की आवश्यकता भाई, भगवती ने धारण करवाना तो चाहिए। भी समय देखो एक विशेष बात और है, कई बात चलिया करे कि आ तो कुल परंपराओं ये चल रही है कि वंश में तो है ना चर्चा बने। तो भगवती आवड़ जी जिका वंश में जिका कुल में प्रकट हुआ, भी से पहले ही भूमिका तैयार होगी। भी वंश में एक पीढ़ी पहले ही भगवती को अंशा अवतार मिलो है। आवड़ जी से पहली देखिए सेवा शाखा है, भी ही कुल में एक पीढ़ी पहली अवतार मिलो है। कौन को अवतार मिलो है? सुने को है नहीं, भी ही पीढ़ी। लेकिन आप गुजराती लोग ज्यादा माने नहीं, बाकड़ माता है। हाँ जी, आवड़ जी महाराज का बुआ और भगवती का अंशा अवतार है। और एक गुजरात में ही रिया का विशेष बात है, थोड़ा कुटेड़ा केड़ा इलियान खुबड़ भी करता। हाँ खुबड़ माता भी करता। बोलो खुबड़ माते की जय। हाँ का भी परिचय गुजरात में बहुत। तो अब बात के लिए कही गई है कि देखो भगवती परिपूर्णतम स्वरूप में जब प्रकट हो गया तो क्यों पहली भूमिका बनावा के लिए भगवती का पार्षद आया है वाकड़ माता के रूप में। मूल बात है
सेवा शाखा का चारण मूल रूप से देखो सिंधु प्रदेश में निवास कर, जो वर्तमान में पाकिस्तान है। और प्राचीन काल में एक नगर हो भी को नाम सेवण हो, सेवण नाम की नगरी। और बट्टे एक देखो आज भी घास ना आपा सेवणी बोला बाड़मेर में हुए ना, तो सिंध के निकट सेवण नाम की नगरी भी इलाका में वो घास तो भी नगरी के नाम पर या भी घास के नाम पर दोनों में एक कारण ये है भी नगरी को नाम सेवणो या भी घास को नाम नगरी के नाम पर सेवण पड़ी लो है। यूं पहली ई वंश में चेड़क जी नाम का पूर्वज हुआ, वे महाराज चेड़क नाम को ग्राम बसायो। अब इन विद्वाना का दो मत है, एक तो आपने तेमड़ा राय के निकट है ज्यादातर बिन माने, एक बार मेरे में भी आवे है जगह चालक कर रहे। अब स्थानीय लोगों के भाव सके भाव है, चालक वाला के माखे के प्रकट हुआ, चेड़क वाला के नहीं माखे प्रकट हुआ। और भगवती को काफी समय बचपन गुजरात में बीतियो, इसलिए गुजरात वाला कहे नहीं प्रकट तो माखे हुआ लीला ठाकर जार ज्यादा की। गुजरात में भी समय वल्लभीपुर या वल्लभी नगर बोल करके एक ठिकाणु हो बहुत मोटो, और शिलादित्य नाम को राजा हो। अरे कई राजाओं के काया पद को नाम तो जी आज कोई भी जी मोदी बेटी है पहली कोई और बन सर प्रधानमंत्री कवे कोई नहीं कवे जी हाँ, ये भी पद पर कोई भी बैठता पान शिलादित्य नाम देता। यूं पहली 6 शिलादित्य राजा बन चुका। अब बार जो राजा हो जो नाम शिलादित्य सप्तम हो। अब काई योग चेलक जो ग्राम बसायो बिके बाद में महाराज अटे इलाका में काल पड़ता, तो जगह मामड़ जी आका वंशज सिंध प्रदेश चलिया गया और सेवण नगरी में जाकर के रवा लगा। फिर बठिन होना को जो प्रकोप बढ़ियो, और जो धर्म आयो ना धर्म के नाम पर वो पंथ आयो जगह ना मुस्लिम कमा आको प्रकोप बढ़ियो, लूट मार माची एक गिरोह में रहता। तो महाराज शांति के लिए मामड़ जी भी स्थान को त्याग कर दियो, और त्याग करके गुजरात में वल्लभीपुर जो साम्राज्य हो शिलादित्य सप्तम राजा हो बिका साम्राज्य में आएगा, विषय मित्रता हुई। और शिलादित्य सप्तम में मामड़ जी ने कुछ ग्राम दे दिया, उदक में कुछ ग्राम प्रदान किया, और बा ग्रामा हुई एक गांव जगह को नाम हो रोहिशाला। रोहिशाला नाम का गांव में मामड़ जी आपकी पत्नी जगह को नाम मोहनवर्ती जी हो, गुजराती लोग बन मणिबाई भी कहे हमारा। मोहनवर्ती जी के साथ में निवास करता। शिव शक्ति का उपासक, परम उपासक, भगवान शिव और शक्ति का दोनों पति पत्नी उपासक है। और मामड़ जी महाराज विद्या बुद्धि का धनी और विद्वता के बल प्रकार चर्चा भी आई ना भाई। भगवान शिव वरदान दियो, भोलेनाथ को वरदान है कि वेद बिना पढ़िया ही था के हृदय में प्रकट हो जाए। वह मामड़ जी के साथ में हुई, और देखो कोई पूर्व जन्म की हरा तपस्वी लिया अर्चना तो भगवती प्रकट हुआ। तो शिलादित्य सप्तम बाकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुई। ब्यों पहली मामड़ जी घोड़ा को व्यापार करता और घी को व्यापार करता, प्रभावित हुई। और आपका राज दरबार में महाराज जी का विद्वत बरी शरीफा में प्रमुख मामड़ जी ने बना दिया। और अब तो प्रभावित हुई कि मामड़ जी ने कह दियो कि मामड़ जी थे सुबह पहले आया तो थाजियाल का विद्वान को मैं मुख दर्शन करूं। अब देखो अनंत काल से चाहती आ रही है, अनंत काल राम जी को देख लो,
भाई राम जी जी उनको अवतार तो भगवान को हुई कौन सी मर्यादा पुरुषोत्तम को अवतार, लेकिन वह का भी विरोधी बनिया बनिया या नहीं बनिया। तो भी जो वल्लभी नगर हो बटे एक बाणी हो सेठ हो, वो सेठ राजा ने खूब टैक्स देतो, राज दरबार में तकड़ी भी की चली, लेकिन मामड़ जी आया ना बोले कि आपने चलतो है, लेकिन मामड़ जी के सामने कमजोर पड़ गई। वो राजा मामड़ जी ने महत्व ज्यादा दे रही है। मैं तो धनवान हूं कि राजा ने भी इशारा दो भी के बावजूद राजा मामड़ जी ने महत्व ज्यादा दे रहे। और इको नाम है ईर्ष्या। इन मत्सर कवे हमारा ए कारण जलन जाए इसे भी सेठ के मत्सरता बढ़ती ही चली गई और वो जलन लागो भी मत्सरता में। सोचो कहीं उपाय करा के मामड़े ने नीचो दिखावा। अच्छा आपा से भी सेठ वाली चीज यहाँ बाहर दुनिया के मायने आप भजन क्या विशेषता है, कद्य भी का जलन को नहीं उसके मारा, वो तो सम परमात्मा को दर्शन करे। वो सोचो कोई उपाय तो करा। अब महाराज उपाय मिलो, कुल गुरु हो राजा को, राजपुरोहित बिन बुलायो और बिन मनायो, और महाराज बिन सोना की मोहरा दी। बोले महाराज ए तो अवार दक्षिणा में दियो, अगर थे इन मामड़ ने राजाओं दूर कर दियो तो थाने यूं काटा खत्ती गुनी ज्यादा दिसू। महाराज जब तक जीव में भक्ति को प्रवेश नहीं हुए वो लोग छोटे को नहीं, और लोग कुछ भी करा देवे। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, या लाभ बढ़े दिए लोभ बढ़ तो जाए, और लोभ से जीव कोई भी पाप कर्म करवाने तैयार हो जाए। अब वो राजगुरु भी को कर्तव्य तो वो हो तो की शिक्षा देवे, लेकिन भी धन के लोभ से वो सोनू है जो झुका दियो। सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, सारा गुण धन को आश्रय लेवे। मौको देखियो पुत्रदा नाम की एकादशी आई, एक एकादशी को नाम है 11 को पुत्र देवाली एकादशी मानी गई है। पुत्रदा एकादशी के दिन एकादशी की कथा कह रही हो, फलाना राजा के पुत्र को नहीं और वो एकादशी करी रहे, सब पता कह रही हो। कथा पूरी हुई और कथा के बाद में महाराज राजा तो चले गयो। अभी कथा में भी वो ज्ञान की बातें कही, जगह के पुत्र नहीं मैं भी देखवा को धर्म को नहीं, बहुत पाप लागे वो नरका में जावे ये सब। लेकिन वो सोचो राजा के ज्यादा असर को नहीं हो बात को। तो कथा होने के बाद में शिलादित्य की पत्नी बिन बताई, बोले देखो महारानी मैं कुलगुरु हूं और गुरु को कर्तव्य हुए वो अंधेरा में को नहीं रखे शिष्य ने, इसलिए मेरे कर्तव्य में थाने साची बता दूं। बोले बताओ गुरु महाराज। बोले आजकल महाराज जयबा को मातो उगचोगी उगो, मैं मामड़ जी के सानिध्य में ज्यादा रह लगा। मामड़ जी निपु तो है और रवे जगह तो रवे, सुबह पहली भी का ही दर्शन कर। मन डर लागे लागो ठाको नहीं कद अनहोनी उजाली तो मन मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा कुछ हो रही है मन लाग रही है। अब महारानी तो डर की भाई गुरु जी या बात कर तो काई करा। बोले यहाँ को उपाय करो, कहीं मामूड़ जी को मुंडो देख वो छोड़ दो, नहीं पतो को नहीं है कद थकड़ो राजपाट थे नष्ट पूजा होगा। रानी महाराज श्याम का राजा आता है, पूरी बात गई। बोले गड़बड़ बहुत ठाडी है, राजा को राजगुरु बुलायो। पूछो महाराज सच्चा ही अब वो तो गुरु और शास्त्र का उदाहरण दे दिया कई। बोले इस कारण से संतान को नहीं हुए, पूर्व जन्म का याल का पाप करेड़ा हुए। अब महाराज भी क्या करने रहे पे पाप था के भी स्पर्श करची और था को राजपाट कुल खानदान सो नष्ट बुझेसी। तो बोले काई करा, उपाय एक ही है कि मामड़ हूं दोस्त की चारों मित्रता त्याग दियो महाराज, इसका दर्शन मत करो। दूसरे दिन सुबह पहले मामड़ जी आया,
अब वहां को तो नियम हो राजा पहले चोर दर्शन कर तो दिया प्रवेश करो राजा पीठ फेरी मामर जी को काहे बात है आज महाराज नजर किया घुमा रहा हो काहे नहीं है कुछ बोलियो को नहीं जना एक सैनिक ने कह डो इन समझार पतो भेजते सैनिक पूरी बात बताई बोले थे तो बात उठाओ राजा तो ठाकुर थे तो समझदार हो सुबह पहली यार मुंडो दिखा जो थाने कहू चाहिए जो था की गलती है ठाकुर मुख देखवा से आप लगे इसलिए महाराज ठाकुर मुख दर्शन को नहीं करे अब दे यहाँ करो क्यों रवाना हो जाओ पतो को नहीं वहां पर कायम था आज ऐसी आज तक देखो भक्त हृदय भी क्या परवाह को नहीं हुए आपने क्या करे ना जाए विधि राखे राम काहे विधि रही ये परवाह को नहीं लेकिन आ बात मामड़ जी का ठाडी चुकी आज तक परवाह को नहीं करी संतान को नहीं तो कौन जी भगवती की मर्जी लेकिन आज चुपकी मारा भीतर हृदय में घाव कर दियो मामड़ जी के भाई पकाएगा बहुत चिन्ह मन से उदास और देखो अगर पत्नी पतिव्रता है तो वह पत्नी पति ने देखता है पिछाड़ जाए मोह प्रति जी देखता है पिछाड़गा और सामने आके बोले कई बात है आज के की हो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं बताने पर से बहुत दुखी लाग रहे हो कोई ना कोई बात तो है थे छुपाओ मत है की बात बताओ मामड़ जी पूरी बात बताई बोले आज बहुत बुरी मेरा आज तक संतान नहीं हो पाई पीड़ा को नहीं हुई महाराज लेकिन आज मैं अत्यंत दुखी हूं अत्यंत व्यथित हूं इतना दिन कोई आकांक्षा को नहीं कामना को नहीं महाराज लेकिन अब वह कामना जागृत होगी जिका बाग बाण है जिका बोली का बाण है वह चुभगा मेरे अब तो भगवती मन संतान देवे चढ़ाई हुए मैं भगवती की आराधना करसूं मैं अपनी जी की इष्ट देवी मां हिंगलाज है बिकी यात्रा करसूं और पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति को भाव और तो तीव्र मामड़ जी को हो सब भगवती की इच्छा है महाराज क्या मामड़ जी 7 बार लगातार हिंगलाज की यात्रा करी और देखो आज तो विदेश में स्थान चले गयो पाकिस्तान में लेकिन फिर भी सुविधा होगी ये भी जमाना के मायने 100 आदमी यात्रा पर जाता बामू 15-20 ही निरोगाई हूँ पाचा घरा भोगता 80 तो गेलम 20-30 पोस्ट है कोई गांव कोई हो कोई महाराज दिशाया मर जाता भयंकर रेगिस्तान तो लोग प्यास भूख से मर जाता रास्ता में बहुत दुर्गम स्थान तो बिहार का दुर्गम स्थान की मामड़ जी एक बार नहीं 7 बार यात्रा करी बोले हिंगलाज माते की जय हो देखो ये सब भूमिका है क्योंकि अपन करणी जी की कथा करनी है ना तो अब उसको चरित्र इन आप बहुत संक्षेप में शॉर्ट में ही कह सके और भी के बाद में करनी कथा प्रारंभ कर सकते क्योंकि आप अगर ही खत्म लग जाए वहां तो महाराज अब बाकी का 4 दिन में अखताई को नहीं हुआ आपको क्योंकि आवड़ जी का चरित्र बहुत ऊंचो चरित्र है सातवीं यात्रा में मां भगवती जगदम्बा मां हिंगलाज अत्यंत प्रसन्न हुआ और महाराज आपने क्या करे ने साचो प्रेम प्रभु से हो तो बोला मूर्त काट की अरे जिमो महाराज श्याम धनी जिमावे बेटी जा प्रेम साचो हुए तो परमात्मा मूर्ति से प्रकट हो जावे मां भगवती हिंगलाज मामड़ जी के सामने साक्षात स्वरूप में प्रकट होगा बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो करोड़ों करोड़ों सूर्य को तेज महाराज 10 भुजा 18 भुजा धारण किया भगवती हिंगलाज और प्रकट होकर के बोल मामड़ काई चाहे
नहीं अधेय कछु मोरे मेरे लिए कोई अधेय को नहीं त्रिलोकी में हियाल को कोई पदार्थ को नहीं जिसको मैं दे नहीं सकूं मैं तेरे पर अत्यंत प्रसन्न हूं मांग 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 काय जे मामर जी तो महाराज लौट गया मां के चरणम और हाथ जोड़ बोले मां मैं मेरो मित्र होकर के मैंने बाघ बाणा से वो बींद दियो इसलिए मैंने संतान की कामना है लेकिन मेरी यह भी इच्छा है संतान तो संसार में ही हुए क्योंकि मेरा आज तक यह कामना को नहीं जागी संतान तो हुआ मां लेकिन मेरी यह इच्छा है संतान थारे जैसी हुए मैं संतान की कामना रखूं लेकिन अब ये साथ में क्योंकि अशोभ अशोभ ना नाम बिगाड़ दे संतान याल की हुए तो नाम करे मां इसलिए मां मेरी इच्छा है मन तू संतान प्रदान कर और संतान थारे जैसी हुए भगवती मुस्कुराई और मुस्कुरा करके मां बड़े यद्यपि तू भक्तिवश मांगे है मेरी ही इच्छा ये जना बात निकली है लेकिन बड़ी बड़ी बात कह दी क्योंकि त्रिलोकी में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में महाराज ऋषि तो मैं ही हूं महाराज ऋषि दूसरो है ही को नहीं इसलिए मैं ही थारे अटे साक्षात स्वरूप में प्रकट हूं महाराज साक्षात स्वरूप में और अंशा सहित प्रकट हूं क्योंकि तू 7 बार हमारी परिक्रमा करिए तो 7 स्वरूप लेकर के मैं प्रकट हूं बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय। अब अटे थोड़ी सी बात और आ जा क्योंकि अपन थोड़ा तो चेत होना चाहिए जिका रोहिशाला में भगवती की उत्पत्ति बतावे पे तो आके वे का भगवती वरदान दयो कि तू दूध की चरिया बर रख लीजिए गुजराती लोग है ना तो दूध की चरिया भरकर रख दीजिए गाय का दूध की बम में प्रकट उसिया और चेड़े काला कवे है कि भगवती आके हो कि मैं गर्भ से को नहीं प्रकट हुआ संसार में केवल थारी पुत्री रूप में मानी जा लेकिन मैं स्वरूप से ही प्रकट उसिया इसलिए तो 7 पालना तैयार करके रख लीजिए ये दोनों ही बातें चल रही और मामड़ जी भगवती ने प्रणाम करके एक साथ वरदान भी दियो के साथ में मैं एक भाई भी लेकर आसिया भैरव भी लेकर क्योंकि भगवती के साथ में भैरव तो रहे मारा और महाराज मामड़ जी भी आदेश को पालन करो अपनी मान्यता के अनुसार 7 पालना बनवाया और गुजरात की स्थिति के अनुसार 7 दूध की चरी रखवाई लेकिन मूल बात है संवत 808 अब आर कत्ती चल रही है संवत 2082 चल रही है आ घटना है संवत 808 की और देखो इस विषय में एक विशेष बात और है जका ग्रह है जका नक्षत्र जको बार और जकी तिथि त्रेता युग में रामावतार की बाकी बात तिथ पोको वो बार बाका बे नक्षत्र जब पढ़िया पी समय भगवती अवतार हुई महाराज यानी राम जी को और आवड़ जी का जन्म नक्षत्र जन्म लगन और जन्म को बार जन्म तिथि एक ही राम जी को जन्म भी त्रेता युग में नौमी तिथि बसंत ऋतु चैत्र को महीनो मंगलवार को दिन पुनर्वसु नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त और सारी चीजें आवड़ जी का अवतार महाराज वो यानी दोनों परब्रह्म परमात्मा का परिपूर्णतम अवतार है
नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्षे अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्षी अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, नौमी भौम बारे मधुमासा, नौमी भौम बारे मधुमासा, नौमी भौम बारे मधुमासा, नौमी भौम बारे मधुमासा, जेल के ग्राम चरित प्रकाशा, तिलक गाम चरित प्रकाशा। महाराज नौमी तिथि मधुमास बसंत ऋतु भौमवार मंगलवार को दिन, यानी जोग लगन ग्रह वार तिथि ये सारा का सारा जगह राम जी के अवतार के समय बेका बे ही जब समय आयो भी समय महामाया भगवती जगदम्बा परिपूर्ण तब स्वरूप में प्रकट हुआ। और महाराज गुजराती लोग दूध की तरी से प्रकट मान करके मां को नाम उबट दे रखे। बोलो उबटते माती की जय हो। और आपने हटे क्योंकि बचपन में ही भगवती नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुआ, इसलिए आपको नाम आईनाथ रखोगे। तो नौमी तिथि मंगलवार को दिन साक्षात मां भगवती जगदम्बा सात स्वरूप में प्रकट हुआ। महाराज बोलो मामड़ घर अवतारी की जय हो। अब अपन इस चरित्र में थोड़ा संक्षेप में कहकर अब भगवती करनी जी की कथा की तरफ चालू है। तो आप संक्षेप में ही संवत 808 और अभी चाल रही है 2082, तो यानी 1300 वर्ष के नेड़ा पहुंचो समय लगभग पूरी 1300 वर्ष भगवती का अवतार में हो चुके। और आप पहली होगी कभी समय अत्तो अत्याचार ही धरती पर अत्तो अनाचार मूल कारण भगवती का अवतार को वही हो। और बीके बाद में महाराज बचपन में ही गुजरात को जो रोहिशाला गांव है वो भगवती साधु बाणा के साथ में त्याग दियो। इसके पीछे भी घटना दी गई है। केवल विपुल को जो राजाओं की बुद्धि भ्रष्ट हुई और भ्रष्ट हुआ से, लेकिन आप माँ खोड़ियार बोला लोंग दे बे क्रोध से भी राजा ने खत्म कर दियो, महाराज श्राप दियो और भी को राज्य नष्टे भ्रष्ट हुई। इसके पीछे मूल कारण का ही है क्योंकि परमात्मा को नियम है कि मेरे कोई अपराध करते दिन तो मैं सहन कर दूं, लेकिन मेरा कोई भक्त को मेरा प्यारा को अपराध करते वो सहन को नहीं हुए। और मामड़ जी कितना प्यारा है जटे भगवती खुद भी पिता बनाए है और भगवा अपमान करो। इसलिए महाराज जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर रोमी रोसी पाव के समझ रही, राम रोसी पावक समझ रही। इतिहास के अनुसार रोहिशाला ने छोड़ करके
साधु बहना और भाई मेहरक जी के साथ भगवती माता पिता के साथ चेड़क गांव पधारे। बोलो चेड़क धाम की जय हो। पुरानो स्थान हो, अटे का जागीरदार रहा, गांव का भी बहुत राजी हुआ। और बिक के बाद में भगवती लीला करी, क्योंकि अवतार को मूल उद्देश्य, अब देखो रामा अवतार में और भगवती का ये अवतार में कई समानता है। रामा अवतार में जत्ता राक्षसा को नाश करो और अवतार हम भगवान को निकलियो। पिया ही आवड़ स्वरूप में भगवती सबसे ज्यादा राक्षसा को विनाश करी। लगभग पूरे जीवन राक्षसा को खात्मो भगवती की मार। और देखो लीला देखो भगवती की, कोई भी अवतार में आपका जीवन काल में महाराज 52 स्थान स्थापित कर दिया, 52 धाम स्थापित कर दिया। और सब धाम लीला से जुड़ेड़ा है, बिना लीला के कोई सा धाम को नहीं। तो अद्भुत अद्भुत चरित्र है महाराज। तो एक बार मां भगवती की आप वंदना करा और भी के बाद मां आगे को चरित्र को गुणगान करा। बोलो जगदम्बा भवानी माते की जय हो। क्योंकि आवड़ जी महाराज को जब चरित्र आ रहे है तो थोड़ा बहुत आप भगवती की वंदना कर लिया, भी के बाद में आप संक्षेप में 2 बात कह के और करणी जी महाराज का चरित्र की तरफ चला। क्योंकि यह समस्त जो कि देव शक्तिया है वह का सिरमोड़ है। समस्त देव शक्तिया का सिरमोड़ के लिए महामाया है, महाशक्ति है। बोलो आईनाथ महाराज की जय हो। आईनाथ मात आवड़ा सब दे पिया सिरे। आईनाथ मात आवड़ा सब दे दिया। आईनाथ मात आवड़ा सब दे दिया। सब दे दिया सिरे माँ तुम्हें हार हो गए। दिया सिरे माँ तुम्हें हार हो गए। आईनाथ मात आवड़ा सब दे दिया। आईनाथ मात आवड़ा सब दे दिया। Yeah.
बोलो आवड़ जी महाराज की जय हो।